नमस्कार दोस्तों, आज मैं और मेरा बेताल चल पड़े हैं तवांग की तरफ। सेला पास पर पार करना है आज, जिसकी ऊंचाई 4200 मीटर है और साथ में है हमारा दोस्त अर्जुन। हाइट थोड़ी बढ़ी नहीं कि ठंड के मारे हमारी हालत खराब होने लगी। धूप का नामो निशान नहीं और कड़कड़ाती ठंड। राइडिंग ग्लव्स में हाथों की बड़ी बुरी हालत हो रखी। ऐसी हालत में अगर सड़क के किनारे जलती आग दिख जाए तो कौन नहीं रुकेगा। बूढ़े बाबा एक आग जलाकर बैठे थे, उनके पास हम रुके हैं। लेकिन चूंकि आज रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए हम ज़्यादा देर तक यहाँ पे समय नहीं दे सकते। तो फटाफट हाथ गर्म किए आग पर और एक बार फिर उठ के आगे की तरफ बढ़ चले। आज हम सुबह सुबह उठते ही निकल पड़े हैं, इसलिए लगभग 9 बज रहे हैं और हमें लग रही है भूख। नाश्ते के लिए हम दुकान खोज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दुकान तो छोड़ो, दूर दूर तक कोई सिविलियन आबादी भी नहीं दिख रही। आबादी के नाम पर बस इक्के दुक्के सेना के कैंप दिख रहे हैं। तो भूखे पेट ही नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सेना के इक्का दुक्का कैंप पार करते हुए। और सामने कुछ कबाड़ से बनी हुई दुकानें दिखने लगी हैं। अब हमें आशा हो रही है कि अब जल्दी ही कुछ खाने पीने को मिलेगा। और ये सामने ट्रक खड़ा है, ट्रक के पास दुकान होने की संभावना ज़्यादा है। रुकते हैं यहाँ पे। और हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक पहचाना था, दुकान ही है। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पे खाने को क्या मिल सकता है। दो बढ़िया सी मैगी बनाओ, खूब ज्यादा रखना और तीखा रखना। और मैगी का ऑर्डर देने के बाद हमने कब्जा किया उनकी अंगीठी, और जल्दी ही गर्मा गर्म मैगी आई और अंगीठी की चारों तरफ बैठकर मैगी खाने में आनंद आ गया। और एक बार फिर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ चले हैं। अरे क्या चाहता रखिए देखो। अद्भुत अद्भुत नजारा, अद्भुत बेजोड़ बेमिसाल। शानदार, लाजवाब। अभी जरूर को बोलते चढ़ा करो बताइए, ठीक है। इस समय हम लोग कितने खुश हैं, इसका अंदाजा हम लोगों की आपसी बातचीत से आप लगा सकते हैं। अपनी कैमरा से मैं खींचबो। हाँ सुन लो, कैमरा चल पाएगा। काम बोलता तेज। अच्छा तो देखो ही। अच्छा तो बस के देखिए बाबू। आखिर इतना दूर से ढोक काय खेती ले बड़ा। पादर देखो। गजब। चलो बाबू आजा। ये देख के इतना दूर से 10 मिनट ही का समय ना दो। तारा फोटो वाले ली, तारा फोटो वाले ली। रुका, गिर गई। बंद करो, गाड़ी बंद करो। तो मुझे लाल हो गई।
तो बादल हो जाएंगे। हाँ ले लो रहा क्या बस हाँ नाच ले, उड़ जाओ पीछे में उड़ जा, पीछे में उड़ जा। बानर खा होता है, बानर खा मत कूद रहे। अब सब व्यू गायब हो गए रे, देखो नहीं। बादल गायब व्यू गायब, बादल भर गए। चला काम भर के लिए आगे बा निकाल ही जाओ गजब कम चाहिए गिरे ले 10 पकड़ा कैमरा है देखो भैया तो पर किसी की ठिकाना नहीं अब असली ऊंचाई महल बन गया तीन लगता मिर्चा लगता और अचानक हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। अर्जुन महाराज बहुत खुश हैं, देखिए उनकी खुशी का पारावार नहीं है। सेकता बाबू फटक चला फटक चल हो गई, बंद हो गई। चल अब गिरा था बर्फ कितना मजा आता है सोता पड़ता है पिछले कल तो ताकि हो रहा है और यहाँ पर तो फोटो भी बहुत अच्छे आए। आज बर्फ गिरल धरवा पागल, बर्फ गिरल याद एक गर्मी होता है ठंडी है भाग अब हम चल पड़े हैं एक बार फिर और हमारा अभी का लक्ष्य है सेला पास, जो कि समुद्र तल से 4200 मीटर ऊपर है। और ये सामने दिख रहा दरवाजा इस बात का सबूत है कि हम लोग सेला पास आ चुके हैं। इसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ वेलकम टू तवांग इस बात की घोषणा कर रहा है कि अब हम तवांग जिले में हैं। और ये हमारे बाईं तरफ दिख रही है सेला लेक, सेला झील। इसके बगल में हम रुककर थोड़ी देर फोटोग्राफी करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पास पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं, आप सुन सकते हैं हवा का गरजना। इसी हवा में हमने कुछ फोटोग्राफी की और आगे की तरफ बढ़ चले।
इतनी दुर्गम जगहों पर अगर सड़कें हैं, अच्छी बुरी जैसी भी हैं, तो उसके लिए हमें BRO का कृतज्ञ होना चाहिए। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है जिसका काम सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क बनाना है। और सड़क बनाने से भी ज़्यादा मेहनत का काम है बनी हुई सड़क की देख रेख करना, और इस काम में BRO के जवान हमेशा लगे रहते हैं। वैसे BRO है तो एक अर्धसैनिक बल। इनके सैनिकों के कंधों पर GREF यानी जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स लिखा होता है। और बातों ही बातों में हम पहुंचे हैं जसवंतगढ़ मेमोरियल पर। जसवंतगढ़ मेमोरियल राइफल मैन जसवंत सिंह रावत की याद में बनवाया गया, जिन्होंने 62 लड़ाई में चीनियों का जम के मुकाबला किया था। आप उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी गूगल से ले सकते हैं, और उनके ऊपर एक फिल्म बनी है जो कि YouTube पर मौजूद है, आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। अब जसवंतगढ़ स्मारक से निकलकर हम आप पहुंचे हैं तवांग, और तवांग में हमारा लक्ष्य है तवांग मोनेस्ट्री, तवांग का बौद्ध मठ। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था तब दलाई लामा भागकर भारत इसी रास्ते आए थे और इस मठ में एक रात रुके थे। यह घटना इस मठ को और भी पवित्र बना देती है। अब हम तवांग बौद्ध मठ में प्रवेश कर चुके हैं और देखते हैं पार्किंग कहाँ पर है, ताकि हम बेताल को वहां विश्राम देकर मठ के अंदर प्रवेश कर सकें। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं पार्किंग नहीं दिख रही। हाँ, ये दिख रही नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर अपने बेताल को आराम करने के लिए छोड़कर चलते हैं मठ के अंदर। अब हम पहुंच गए हैं मठ परिसर के अंदर। चारों तरफ रंग बिरंगे भवन बने हुए हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं, और बीच में ये धर्म ध्वजा है जो कि काफ़ी ऊंची है, शान से लहरा रही है। और ये रहा मुख्य भवन जिसके अंदर माननीय दलाई लामा की भगवान बुद्ध के अवतार के रूप में पूजा होती है। हिंदू मंदिरों की तरह ही बौद्ध मंदिरों में भी जातक कथाओं से संबंधित तस्वीरें बनी होती हैं, कलाकृतियाँ बनी होती हैं, और अंदर भगवान बुद्ध की पूजा उसी प्रकार होती है इस प्रकार हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं सामने कुछ लोग भगवान बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं भगवान बुद्ध की विशाल तस्वीर के नीचे माननीय दलाई लामा की फोटो लगी हुई है जिसके ऊपर हार पहनाए हुए हैं, और बैठकर ध्यान करने के लिए आसन लगे हुए हैं ताकि बौद्ध भिक्षु बैठकर ध्यान कर सकें। और बाहर निकलते समय इन क्यूट बौद्ध भिक्षुओं का खेलना देखकर कौन नहीं रुक जाएगा। और यहाँ से तवांग शहर का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हम पहुँचे हैं तवांग वार मेमोरियल, जहाँ पर परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगिंदर सिंह की मूर्ति लगी हुई है और साथ में हैं उनके अनगिनत अनाम बहादुर साथियों के स्मारक। अब स्मारकों के अंदर मुझे वीडियोग्राफी करना चीप लगता है, इसलिए मैंने कोई वीडियोग्राफी नहीं की है। अब हम पहुँचे हैं मशहूर झांग फाल के पास।
इतनी दूर तक आप इस शानदार जलप्रपात की आवाज़ सुन सकते हैं। अभी जब मैं पास में गया था तो आपस में बातचीत करना भी मुश्किल हो गया था इसके शोर के आगे, और ये ऊंचा इतना है कि पास से कैप्चर ही नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने काफ़ी दूरी पर अपना कैमरा सेट किया है और इसको शूट कर रहा हूँ। यहाँ से निकलकर बेताल को आंधी तूफान की तरह उड़ाए और शिला पास पार करते हुए वहीं जाकर रुके जहाँ से सुबह चले थे।